फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है, वो दावा करती हुई नज़र आ रही है कि ब्लैक फंगस से काफ़ी हद तक रोकथाम के लिए उनके पास में एक दवा है, मेडिसिन है, जो कि काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। तो अगर ऐसे कोई कंपनी अनाउंसमेंट करती हुई नज़र आती है तो कहीं ना कहीं कंपनी के स्टॉक्स के अंदर हम लोग को जरूर हलचल देखने को मिलती है। और यही हो रहा है दोस्तों कि उस कंपनी के स्टॉक्स में अगर पिछले 2-3 दिन का ट्रेडिंग सेशन देखा जाए तो आपको सर्किट पर सर्किट लगते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया है उस कंपनी के अंदर आपको सर्किट पे सर्किट लगते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या और भी सर्किट इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलेंगे या फिर इसके अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिलेगी? तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कंपनी कौन सी है। तो ये कंपनी है अंबालाल साराभाई। तो ये कंपनी फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है और इन्होंने ईजाद किया है एक इंजेक्शन। तो बताया यही जा रहा है कि इन्होंने जो इंजेक्शन तैयार किया है उसका नाम भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस इंजेक्शन के माध्यम से काफ़ी हद तक कंट्रोल इस बीमारी पे किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से हमें इस कंपनी के बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो अभी फिलहाल में क्या है कि स्टॉक्स के अंदर आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लिहाजा जिस तरीके से केसेस हम लोग को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर स्टॉक्स की बात करें तो 40 रुपये 5 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हलचल बराबर आपको देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिन का मोमेंटम देखें तो काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है। मात्र 26 रुपये के आसपास ये स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहा था। काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेशन का पीरियड इसके अंदर हम लोगों ने देखा, बट उसके बाद से लगातार इसके अंदर हम लोग को सर्किट पर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले 2-3 दिन जो हुए हैं काफ़ी शानदार कंपनी के लिहाज से देखे जा सकते हैं। लगभग 43% ये स्टॉक्स उछल चुका है। पिछले 1 महीने का मोमेंटम देखें तो काफ़ी तगड़ी तेजी हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल चुकी है, और मात्र 1 महीने में ही कह सकते हैं कि लगभग दुगना हमारा पैसा ये कंपनी करती हुई नजर आ रही है। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं और भी ऊपर के लेवल हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेंगे या गिरावट हो सकती है? पिछले 6 महीने का अगर मोमेंटम देखें तो स्टॉक्स के अंदर जिस तरीके से हम लोगों को कंसोलिडेशन का पीरियड दिखाई दिया था, स्टॉक्स एक ही प्राइस के आसपास आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा था, और उसके बाद से इस तरीके की तेजी दिखना, तो कुछ ना कुछ तो हलचल है। देखिए, कंपनी के अंदर अभी फिलहाल में जिस तरीके से अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को मिली है कि इनकी जो मेडिसिन दिखाई दे रही है, इंजेक्शन दिखाई दे रहा है, काफ़ी कारगर हम लोग को दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर ये स्टॉक्स जो है आपके हाथ ही ना आए। बट अगर देखें ओवरऑल पिछले 5 साल का मोमेंटम भी हम लोग को शानदार दिखाई दे रहा है। काफ़ी नीचे ये स्टॉक्स हम लोग को दिखाई दिया था, लगभग 5-6 रुपये के आसपास। धीरे धीरे करके सही रिकवरी का मोमेंटम इस कंपनी के अंदर हम लोग को दिखाई दे रहा है, और ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, ये बीमारी तो अभी हाल फिलहाल में अभी आपको देखने को मिल रही है, ब्लैक फंगस, बट स्टॉक्स के अंदर आपको हलचल पहले से ही देखने को मिल रही है। पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न हम लोग को काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है। बट अगर ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखें कंपनी का किस तरीके का हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो स्टार्टिंग लगभग 1996 में इस कंपनी की हुई थी, तब से लेकर अब तक काफ़ी उतार चढ़ाव हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल चुके हैं। और अगर देखा जाए तो 40 रुपये का मोमेंटम हमें इससे पहले भी देखने को मिल चुका है, गिरावट हुई और ये स्टॉक्स हम लोग को 2-3 रुपये 1 रुपये के आसपास जो है जाता हुआ नजर आया। तो वहाँ से लेकर अब तक जो हमें कंपनी के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, अगर रिटर्न की बात करें तो 1285% से भी ज़्यादा के रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कितनी कारगर जो है इसकी दवाई साबित होने वाली है, और कितना और स्टॉक्स के अंदर हम लोग को उछाल देखने को मिलने वाला है। कि अगर हलचल की बात करें तो स्टॉक्स के अंदर काफ़ी तगड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। चाहे आपको वन डे का चार्ट पैटर्न देख पा रहे होंगे तो उसके अंदर भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक सप्ताह के अंदर 47% से ज़्यादा की तेजी हमें कंपनी के अंदर दिखाई दी। 1 महीने में दुगने से ज़्यादा पैसा होता हुआ नजर आया। 3 महीने में 87% के रिटर्न आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। 6 महीने में 73% के रिटर्न। एयरटेल डेट की बात करें तो 97% ये स्टॉक उछला है। 1 साल में 125% की तेजी देखने को मिली, 2 साल में 198%, 3 साल मजबूत, 4 साल मजबूत। ओवरऑल अगर आप देख पा रहे होंगे तो स्टॉक्स के अंदर काफ़ी तगड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, जिस तरीके से बाकी की अदर कंपनियां हम लोग को दिखाई दे रही है, उनके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम भी आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल में स्टॉक्स के अंदर तो हम लोग को तेजी दिखाई दे रही है, बट देखिए फंडामेंटल्स एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पता चले कंपनी के अंदर कुछ और दिखाई दे रहा है, स्टॉक्स के अंदर हम लोग को कुछ और दिखाई दे रहा है, हम लोगों ने पोजीशंस क्रिएट कर ली और स्टॉक्स के अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिली और हम ऊपर के लेवल पे फंसे रह गए। वैसे देखा जाए तो पिछले 5 साल में अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक्स के अंदर हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कंपनी के अंदर जो हम लोग को हलचल दिखाई दे रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रिगार्डिंग, लगभग 1,45,00,000 के आसपास हम लोग को नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। इससे पहले देखें तो लगभग 1,54,00,000 के आसपास दिखाई दे रहा था। तो देखिए, लिटिल बिट मोमेंटम तो आपको तेज दिखाई दे रहा है, बट हाँ हलचल देखने को मिल रही है अभी भी आपको नेगेटिव में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करते हैं तो गिरावट के साथ में हम लोग को दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले वाले क्वार्टर में जरूर तेजी का रुझान कंपनी के अंदर दिखाई दिया था, बट दिसंबर 2020 में हमें इस
इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। तो हो सकता है कि जब Q4 के नंबर अब हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाई दें तो इसके अंदर हम लोग को कुछ और ही मोमेंटम देखने को मिले। अब अगर बात करें लॉन्ग टर्म का, तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी हम लोग को किस तरीके से दिखाई दे रही है। तो देखिए, अगर सेल्स की बात करते हैं तो फिलहाल की डेट में मार्च 2019 यानी कि 2019 के अंदर सेल्स जीरो, मार्च 2020 सेल्स आपको यहाँ पर भी जीरो दिखाई दे रही है। उससे पहले लगभग 1 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही थी, 2 करोड़, 7 करोड़, 15 करोड़, 16 करोड़। तो कहने का मतलब है कि अच्छी खासी सेल थी। लगातार कंपनी की सेल्स हम लोग को गिरती हुई नजर आ रही है। खर्चों की बात कर लेते हैं तो खर्चों के अंदर भी हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट, गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको मजबूत लेवल दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो फिलहाल की डेट में हम लोग को जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो पिछले साल की अपेक्षा हम लोग को मजबूत दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 16 करोड़ के आसपास निकल के आया मार्च 2020 में, जो कि आपको पिछले साल -3 यानी कि 3 करोड़ के आसपास नेगेटिव दिखाई दे रहा था। तो काफ़ी तगड़ा उछाल जो है आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर देखने को मिला है। यही सिलसिला आपको नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा मोमेंटम आपको नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिला है 2020 के अंदर। तो 4 करोड़ के आसपास आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा था 2019 में। उससे पहले देखें तो नेगेटिव में ही ये कंपनी हम लोग को ज़्यादातर दिखाई दे रही है। हाँ, बीच बीच में बड़ी हलचलें आपको इस कंपनी के अंदर अक्सर देखने को मिल जाती हैं। देखिए, अगर कंपनी के बारे में बात करें तो 306 करोड़ का मार्केट वैल्यू दिखाई दे रहा है। 306 करोड़ की कंपनी है। अब अगर कर्जे की बात करें तो 11 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेल्स आपको जीरो दिखाई दे रही है, प्रॉफिट के अंदर कुछ भी मोमेंटम नहीं है। आरओई की स्थिति मजबूत है, 47% का उछाल देखने को मिला। आरओसी के अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल चुका है। इसी तरीके से अवेलेबल कैश की बात करें तो 4 करोड़ के आसपास हम लोग को कैश भी दिखाई दे रहा है। 52 वीक लो देखिए लगभग 14 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। अब तक अच्छा खासा मोमेंटम आपको स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल चुका है। अब देखिए, प्राइस चार्ट देख लेते हैं तो अच्छा खासा मोमेंटम आपको पिछले 1 साल के दौरान इस कंपनी के अंदर देखने को मिला है। बट अगर इधर वैल्यूएशन चार्ट की बात करें तो इसके अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। हाँ, ये बात जरूर है कि नीचे के लेवल से कुछ अच्छी खासी रिकवरी इस कंपनी के अंदर हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों सेल्स की। तो देखिए, सेल्स का जो ग्राफ हम लोग को दिखाई दे रहा है वो ऊपर के लेवल से गिरता हुआ नजर आ रहा है, डाउन मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट अगर प्रॉफिट की बात करें तो नीचे के लेवल से हम लोग को हलचल देखने को मिल रही है, प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कंपनी का। देखिए, फिलहाल में हलचल बड़ी देखने को मिल रही है इस स्टॉक्स के अंदर। ऊपर के लेवल पर लगातार सर्किट पे सर्किट हम लोग को लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप एक बार इस स्टॉक्स को वॉच आउट करके चल सकते हैं। फिलहाल में कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ, इसे वॉच आउट करके चल सकते हैं, क्योंकि ऐसा है कि हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर और भी खबरें आपको बाजार के अंदर देखने को मिले और स्टॉक्स के अंदर हम लोग को ऊपर के लेवल देखने को मिले। तो कम से कम इन्वेस्टमेंट आपको जो है करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से कूद पड़े, सारा पैसा आपने लगा दिया कि पता चले कि अब तो ये कंपनी दवाई बनाने लगी है तो आप इसके अंदर जो है सारा पैसा लगा दीजिएगा। तो आपको इतनी ही क्वांटिटी इसके अंदर बाई करनी है कि अगर कभी पैनिक वाली स्थिति भी हम लोग के सामने दिखाई दे तो हम लोग बिल्कुल भी ना घबराएं।